हेलो, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीसी मैथ्स पे। आज हम लोग करेंगे साइंस का प्रीवियस ईयर 2015 से लेके 2023 तक जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए हैं हम लोग एक ही वीडियो में देखेंगे। ये है साइंस की। इसके बाद आएगी एसएसटी और सारे पेपर, सातों पेपर आएंगे बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के, फिर फोर्थ सेमेस्टर का आएगा। पूरे पेपर के एमसीक्यू आप अगर 5 से 7 साल का एमसीक्यू पढ़ लेंगे तो आपको सारे मैक्सिमम 5 में से 4 लगभग प्रीवियस ईयर ही पूछता है बीटीसी। ये डीएलएड का इतिहास है। हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे अपना, और सबसे पहले हम लोग 23 का देखेंगे, 23 के बाद 22, इसी सीक्वेंस में हमने ऑर्डर किया है 23 से लेकर 15 तक। सबसे शुरू करेंगे पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो भारत के जो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो थे राकेश शर्मा जी। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आया था कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। दूसरा क्वेश्चन था पेट्रोल में होती है, तो पेट्रोल में क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, या ध्वनि ऊर्जा होती है, या रासायनिक ऊर्जा होती है? तो पेट्रोल में क्या होती है? पेट्रोल में होती है रासायनिक ऊर्जा होती है। क्या होती है? पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। केवल जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रोसोम या केंद्रक या कोशिका द्रव्य। तो केवल जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है, केवल जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। क्या होता है? CaCO3। ये चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है। ये 5 क्वेश्चन 2023 के थे। अब 6 से लेके और 10 तक 2022 के शुरू होंगे। 6 से लेके 10 तक 2022 के शुरू होंगे। एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो एमकेएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2-3 जगह मिलेगा कि नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो नासा का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। फिर क्या है? निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। तो निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसकी जो 2 कोशिकाएं होती हैं, मतलब 2 नाभिकीय कक्ष होते हैं, उसमें क्या होता है? 2 और 8 होता है। क्या? 2 और 8 होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन बताइए। एक ट्रिक बता रहा हूँ विटामिन की। कीड़ा, KEDA, कीड़ा ये किसमें होता है? वसा में। किसमें? वसा में। ठीक है, तो बचा क्या? बी और सी। बी और सी किसमें हो गया? जल में हो गया। ठीक है, एक छोटी सी ऐसे कहावत की टाइप है, गौरव सर कहा करते हैं कि गई भैंस पानी में, मतलब बी और सी किसमें है? पानी में है। ठीक है, पूछा है कौन सा जल में घुलनशील है। हमने क्या बताया? बी और सी। क्या बताया? बी और सी। तो हमें ऑप्शन में क्या मिल रहा है? सी। और ये सब किसमें है? वसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है 2022 का। क्या है? तंत्रिका कोशिका में की विशेषता क्या है? क्या? तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या है? तो तंत्रिका कोशिका की विशेषता क्या है? ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। क्या? ये पुनः निर्मित नहीं होती हैं। ये तंत्रिका कोशिका की विशेषता है। ये रहे 2022 के। 2023 के हमने देखे, 2022 के हमने देखते। अब हम लोग देख रहे हैं 2021 का। किसका? 2021 का। ठीक है, 2021 का क्या है? पहला क्वेश्चन, जब पृथ्वी की उपछाया, क्या? जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब क्या होता है? जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तो क्या होता है? खंड चंद्र ग्रहण होता है। क्या? खंड चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, ये आपको साइंस में भी मिलेगा, एसएसटी में भी मिलेगा। इस बार सेकंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट आपको एक ही पैटर्न पे मिलेंगे। जो 4 पेपर होगा एसएसटी का और प्रारंभिक और एक और जो होता है और एक साइंस, ये सब लगभग सब एसएसटी से ही आसपास होते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये आपको एसएसटी में मिलेगा, साइंस में भी मिल गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि
लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? देखो लैक्ट किसमें होता है? दूध में होता है। तो दूध से क्या बनता है? दही बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय वर्ग का उत्तेलक है। तो द्वितीय वर्ग का उत्तेलक क्या होता है? द्वितीय वर्ग का उत्तेलक होता है सरौता। क्या होता है? सरौता। ये द्वितीय वर्ग का उत्तेलक होता है। ठीक है। अगला क्या है? ज्वालामुखी का फूटना है। तो ज्वालामुखी का फूटना कौन सा कारण होता है? तो ज्वालामुखी का फूटना अनियमित कारण है। क्या है? अनियमित परिवर्तन है या अनियमित कारण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है। ये कितने का हो गया? ये 2021 तक हो गया। ठीक है। 2021 तक हम आपको बताए, 23 बताए, 22 बताए, 21 बताए। अब 16 से लेके और 20 तक ये कब के हैं? ये 2020 के हैं। किसके हैं? 2020 के। जूल मात्रक है। अभी हम लोग ऊपर देखे थे ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक देखे थे जूल। कार्य और ऊर्जा, पहले ऊर्जा का देखे थे, ऊर्जा का मात्रक क्या था? जूल। और कार्य का मात्रक भी जूल होता है। तो ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। रबी की फसल, रबी की फसल क्या है? रबी की फसल है चना। क्या है? चना रबी की फसल है। ठीक है। चंद्र ग्रहण की घटना किस दिन होती है? तो चंद्र ग्रहण की घटना किस दिन होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। किसके दिन होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा के दिन होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि डीपीटी के टीके से बचाव होता है। तो डीपी के टीके से किसका बचाव होता है? डीपी की टीका लगता था डिप्थीरिया का, टेटनस का और काली खांसी का। तीनों के टीके डीपीटी के टीके होते थे। ठीक है। CaSO4 में Ca की संयोजकता क्या है? देखिए संयोजकता से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कितने बॉन्ड है, कितनी संयोजकता है। तो यह क्या है? +2 है। इसमें Ca की संयोजकता क्या है? +2 है। ये कितने, ये किस ईयर के थे? ये 2020 के थे। ठीक है। 2020 के थे। आइए 2019 के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या? 2019 के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है कौन करता है? विद्युत मोटर करता है। क्या करता है? विद्युत मोटर करता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अम्ल वो पदार्थ हैं जो जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं या फिर जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं या जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H- बनाते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं बनाते हैं। तो क्या करते हैं ये जब मिलते हैं तो ये करते हैं H3 हाइड्रोजन के 3 और प्लस O+ करते हैं। ठीक है। जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक है। अगला विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कर्बिक अम्ल है। एक ट्रिक थी, रथ पर ट्रॉफी। ठीक है। अब रेटिनॉल A B C D E और K, इससे आप एक छोटी सी ट्रिक है याद रखिए। रेटिनॉल, थायमिन और सी फॉर स्कर्बिक, ये सब इनके रासायनिक नाम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी का उत्तेलक, अभी आपको हमने बताया था, ऊपर ही क्वेश्चन था। देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्या था? सरौता था। ठीक है। इनमें से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है? अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लाल लिटमस या मिथाइल ऑरेंज या एंथ्रासाइड या क्या है? फिनाइल फिनाफ्लीन। तो क्या नहीं है इसमें? इसमें कौन सा नहीं है? इसमें नहीं है एंथ्रासाइड्स नहीं है। ठीक है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? आमाशय में होता है, गृहिणी में होता है, छोटी आंत में होता है या यकृत में होता है। तो पित्तरस कहाँ से निकलता है? पित्तरस यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तेलक कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। 3 बार तो अभी मिल चुका 3 साल के पेपर में। द्वितीय श्रेणी का उत्तेलक कौन है? सरौता।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। देखिए क्या क्या होता है, एक समस्थानिक होता है, समभारिक होता है। समस्थानिक में क्या क्या होता है? परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान भिन्न होते हैं। ठीक है, परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान भिन्न होते हैं। और समभारिक में क्या होते हैं? परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होते हैं। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चूना पत्थर बहुत बार आया है, चूना पत्थर को आप रट लीजिए। चूना पत्थर किसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको चूना पत्थर भी बोलते हैं। 3 या 4 बार मिल चुका है अभी तक, तो जान लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक ये द्वितीय श्रेणी का उत्तेलक, ये जूल मात्रक किसका है? तो जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक। ये 3 क्वेश्चन आपको लगातार मिलते जा रहे हैं। ठीक है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। सोलर सेल में ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण होता है? तो वो प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा सोलर सेल लगाते हैं तो बैटरी चार्ज करता है और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। क्या है? पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण होता है। ठीक है, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है किसमें? जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें होता है? आलू में, शकरकंद में, अदरक में या गन्ने में? तो जड़ों द्वारा जो वर्धी प्रजनन होता है वो शकरकंद में होता है। ठीक है, शकरकंद में। वह उत्तेलक जिसमें आलंबन एवं आयाम के मध्य भार है। वह उत्तेलक जिसमें आलंबन एवं आयाम के मध्य भार है किसमें है? ट्रॉली में। किसमें? ट्रॉली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है जिसको हम लोग सामने से परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जैसे बल्ब का जलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल क्या होता है? तो नींबू में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया होता है। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य की रोशनी। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य की रोशनी कब? सुबह सूर्य की रोशनी, दोपहर में नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सरौता आलंबन होता है। क्या? सरौता आलंबन होता है। सरौता कैसा आलंबन होता है? किनारे पर या बीच में, या फिर किनारे और बीच में। तो सरौते का आलंबन मतलब सरौते का जो वो मेन धार वाला भाग होता है वो कहाँ होता है? किनारे पर होता है। ठीक है, घड़ी को चाबी देने की संग्रह को करते हैं। जब पहले घड़ी आती थी उसको चाबी भरा जाता था उसमें, तो ये क्या करता था? ये स्थितिज ऊर्जा होती थी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होती थी। फिर क्या है? एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण एड्स के बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। एलिसा का परीक्षण एड्स बीमारी की पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन अणु में होता है। नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? त्रियक संयोजी बंध होता है। क्या? त्रिसंयोजी बंध होता है। नाइट्रोजन में त्रिसंयोजी बंध होता है। क्या है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है और किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? किसी परमाणु क्रमांक का तत्व के परमाणु के नाभिक में परमाणु क्रमांकों की संख्या कितनी होगी? तो 25 होगी। क्या करते हैं? द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक माइनस कर देते हैं। द्रव्यमान माइनस क्रमांक। ठीक है, तो 40 माइनस 15 बराबर 25। ठीक है, आगे क्या है? दाएं निलय से शुद्ध रुधिर किस अंग में चलता है? दाएं निलय से शुद्ध रुधिर किस अंग में चलता है? शुद्ध रुधिर फेफड़े में चलता है। कहाँ चलता है? फेफड़े में चलता है। ठीक है, पेट्रोल में होता है। क्या होता है पेट्रोल में? सबसे पहले
2023 के पेपर में हम लोग देखे थे कि पेट्रोल में क्या है, तो पेट्रोल एक रासायनिक ऊर्जा होता है। क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह श्रेणी से बाहर कर दिया गया था? तो किसको बाहर कर दिया गया था? प्लूटो को बाहर कर दिया गया था। किसको बाहर कर दिया गया था? प्लूटो को बाहर कर दिया गया था। ये अगला क्वेश्चन देते हैं। द्वितीय प्रकार का उत्तेलक का उदाहरण है। बोतल खोलने वाला यंत्र। बोतल खोलने वाला यंत्र क्या होता है? द्वितीय श्रेणी का उत्तेलक होता है। और क्या था? सरौता। अगर हमारे ऑप्शन में सरौता होता तो हम लोग सरौते पे टिक करते। अगला क्या है? प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार क्या है? NaOH। क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH प्रबल क्षार है। अगला क्वेश्चन है, अधपका मांस खाने से होने वाला रोग। तो अधपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है? तो अधपका मांस खाने से रेबीज हो जाता है। ठीक है। और फिर क्या है? रसांकुर संरचना पाई जाती है। रसांकुर संरचना कहाँ पाई जाती है? क्षुद्रांत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? क्षुद्रांत में पाई जाती है। ये 2015 से लेके 2023 तक सभी MCQ क्वेश्चन थे। 2015 से लेके 2023 तक सारे MCQ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हैं। अगर आप इनको 1 से 2 बार देख लेंगे तो ये याद हो जाएंगे। और यहाँ से 4 क्वेश्चन तो कम से कम फंस ही जाएंगे। 5 MCQ में 4 MCQ प्रीवियस ईयर ही आते हैं। आपने देख लिया होगा कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आपको ऐसे ही सारे प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। यहाँ पे आपको सारी सीरीज पहले हम प्रीवियस ईयर करवाएंगे, फिर सारी सीरीज को सॉल्व करवाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।